हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी का 11th क्लास की चैप्टर 16 के बारे में, जिसका क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, जो क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पार्ट 4 इससे पहले की पार्ट 1, 2, 3 इससे पहले प्रोवाइड कराया जा चुका है इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर जाकर देख चुके। आज की क्लास में हम डिस्कस करें दैट वी विल डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ गट हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस के बारे में। तो आप लोगों ने उसका एनसीईआरटी पढ़ा और रिवाइज किया, तो आगे बढ़ें। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड माना, हालांकि ये चैप्टर आपके नीट के सिलेबस से डिलीट कर दिया जा चुका है, लेकिन ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हर साल इससे बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो इसको समझना भी, अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। तो चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कहाँ हम बात कर रहे थे, हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में। दैट विल डिस्कस्ड हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट की बात करें तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ट्यूब होता है प्रेजेंट, क्या होता है इस तरीके से ट्यूब के, यही बात बता रहे थे आपको कि इस यहाँ यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का ये क्या है, पूरा ट्यूब है। ट्यूब के इतना सा पार्ट को उठाएंगे और यहाँ पर इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, और इसको उठाकर इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर साइड क्या है और बाहर की साइड क्या है और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, किस किस की लेयर ये बनी होती है, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलो, इसको उठाते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे द आउटर मोस्ट लेयर जो कि किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ मीजोथेलियम। किसकी बनी होती है, मीजोथेलियम की बनी हुई लेयर है। इसको हम क्या बोले, द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज सिरोसा। क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोसा। अब उसके अंदर चलो, उसके अंदर जाते हैं तो हमको इस तरीके से मसल्स दिखाई देती हैं। इस तरीके से क्या दिखाई देती है, मसल्स। क्या दिखाई देती है दोस्त, मसल। इस तरीके से आपका मसल दिखाई देती है। कौन सा मसल है, ये आपका है लॉन्गिट्यूडिनल मसल। कौन सा मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। समझे, समझ में आया, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। उसके बाद आता है आपका इस तरीके से सर्कुलर मसल। ये कौन सी मसल है, सर्कुलर मसल। इस तरीके से आपका है सर्कुलर मसल। चलो, इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या है, सर्कुलर मसल। अब देखिए, इस लेयर में क्या है, मसल ही मसल है, तो इनको हम बोल सकते हैं मस्क्यूलारिस। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोले, मस्क्यूलारिस। समझ गए, ये क्या है, मस्क्यूलारिस। अब मस्क्यूलारिस के बाद आता है इस तरीके से आपका कुछ लेयर आती है कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। ये है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर।
इनको नाम दिया जाता है, इनको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा, इट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। क्या है ये? सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा के बाद अगेन क्या आती है? ये अगेन आपके पास आती है क्या? मसल, लॉन्गिट्यूडनल के मसल आती है। क्या आती है? लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद आपकी फिर से क्या आती है? ये सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर को हम क्या नाम दिए? मस्कुलरिस। फिर से हम क्या बोल देंगे? मस्कुलरिस बोल देंगे। इनको भी हम क्या बोल देंगे? मस्कुलरिस। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। समझे? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के बाद आपका आता है फिर से इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के लेयर। क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू के लेयर रहता है, प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू के लेयर। इसको प्रॉपर नाम दिया गया है। इसको क्या दिया गया है? प्रॉपर नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है? लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया। उसके बाद आपका क्या आता है? सेल्यूलर सेक्रेटरी सेल। क्या आता है? ग्लैंड्यूलर सेक्रेटरी सेल, ग्लैंड्यूलर सेक्रेटरी सेल, ग्लैंड्यूलर सेक्रेटरी सेल की लेयर होती है। क्या होती है? सबसे अंदर वाली लेयर ग्लैंड्यूलर सेक्रेटरी सेल। इनको हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज़ कॉल्ड एज क्या बोलते हैं? एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम। कौन कौन से सेल पाए जाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर होता है कोलुमनार के सेल, कोलुमनार और ग्लैंड्यूलर सेल, ग्लैंड्यूलर सेल। कौन कौन से सेल इसके अंदर? एपिथेलियम के अंदर सेल, एपिथेलियम यानी कि ग्लैंड्यूलर सेक्रेटरी सेल के अंदर कौन सी? ग्लैंड्यूलर सेक्रेटरी सेल को हम क्या नाम दिए? एपिथेलियम नाम दिए। अब एपिथेलियम में कौन कौन से सेल पाया जाता है? कोलुमनार के सेल और ग्लैंड्यूलर के सेल। कौन कौन से? कोलुमनार और ग्लैंड्यूलर। समझ गए? अब देखिए कितने लेयर होगी, गिनो एक एक करके। सबसे फर्स्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सिरोसा। क्या? सिरोसा। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? मस्कुलरिस। उसके बाद क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद क्या? सब म्यूकोसा के पास बाद क्या है? देखिए सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, लेमिना प्रोपेरिया और एपिथेलियम को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, म्यूकोसा। अब देखिए यही वो म्यूकोसा है। क्या है? यही वो म्यूकोसा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऐसे बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे 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 बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबिल्ला। क्या बोलते हैं? माइक्रोबिल्ला। यही वो म्यूकोसा के सेल हैं। चलो नीचे लिख लेते हैं म्यूकोसा। उसके बाद म्यूकोसा यहाँ लिख लेते हैं, जगह बचेगी तो। म्यूकोसा, म्यूकोसा के यही वो सेल हैं जो क्या बनाती हैं? बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोबिल्ला बनाती है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही वो म्यूकोसा के सेल है, यही म्यूकोसा के सेल है जो स्टमक में क्या बनाती है? ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे खुरदरी 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 सा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खुरदरी खुरदरी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रूगे, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड। ये ट्रांसफर फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं रूगे, दैट इज कॉल्ड एज रूगे। यही वो मिकोसा है जो क्या बनाती है, रूगे, किसमें, स्टमक में, इन द स्टमक, स्टमक में, किसमें, स्टमक में। अब देखिए म्यूकोसा, सबसे फर्स्ट लेयर क्या हो गया आपका, सिरोसा, उसके बाद क्या है, मस्कुलरिस, 4 लेयर इसके पास। देन देखिए, देन फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज सिरोसा, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस एंड थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। 4 लेयर हो गए। अब देखिए ये जो सिरोसा है, ये जो मस्कुलरिस है, ये बाहर ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोल सकते हैं कि नहीं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और ये जो मस्कुलरिस है ये थोड़ा अंदर की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस इंटरना, मस्कुलरिस इंटरना। समझ गए। देखिए मस्कुलरिस इंटरना, 4 लेयर हो गई इसकी। अब देखिए क्या, यानी कि स्टमक जो है, स्टमक में जो आपका जो स्टमक है, उसमें जो आपका फूड का मैकेनिकल चर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके यानी कि स्टमक में, स्टमक के वाल में आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल के अलावा भी कोई और मसल पाई जाती है, एक और मसल पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल, दैट इज़ कॉल्ड एज, ये इस तरीके से मसल पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक मसल। दे आर प्रेजेंट इन ओनली, they are present only in your rectum, only in your stomach, only किस में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, किसमें, स्टमक में। समझ गए। अब स्टमक के बाद, अब ऑब्लिक मसल के बाद आ जाती है, यानी कि ये जो सिरोसा है आपका, यानी कि ये फर्स्ट लेयर जो सिरोसा है, क्या पूरे के पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, नहीं, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये सिरोसा नहीं पाई जाती। किस किस में नहीं पाई जाती है, एक तो आपका इसोफेगस उसमें ये अब्सेंट होता है, और आपका एक है रेक्टम, जहाँ की बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाकर, जहाँ फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो कि जमा किया जाता है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, उस रेक्टम में, उसे क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम में भी सिरोसा अब्सेंट होता है, यानी कि इसका, यानी कि रेक्टम का, इसोफेगस का, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया, मस्कुलरिस हो जाएगा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना हो जाएगा। और रेक्टम की भी आउटर मोस्ट लेयर अगर पूछ दिया जाए तो क्या क्या होगा आपका, वही मस्कुलरिस एक्सटर्ना ही होगा। अब देखिए अगर पूछ दिया जाए कि म्यूकोसा, यानी कि विल्ला लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, वो किसकी मॉडिफिकेशन है, सिरोसा की, मस्कुलरिस की, या सब म्यूकोसा की, या फिर म्यूकोसा की। तो आप क्या बताओगे, म्यूकोसा की, किसकी, म्यूकोसा की मॉडिफिकेशन है। रूगे भी किसकी मॉडिफिकेशन है, म्यूकोसा की। रूगे जो स्टमक में बनाती है, रूगे लाइक स्ट्रक्चर, वो भी कौन बनाती है, म्यूकोसा बनाती है। अब बताओ, अब सारी की सारी बातें समझ में आ गई, अब क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि सारे के सारे ग्लैंड किस लेयर में पाई जाती है, सिरोसा में पाई जाती है, मस्कुलरिस में पाई जाती है, या फिर सब म्यूकोसा में पाई जाती है, या फिर म्यूकोसा में पाई जाती है। बताओ। मैं बता दूं कि ये जो ग्लैंड, सारे के सारे ग्लैंड जो पाई जाती हैं, सारे के सारे ग्लैंड किस में पाई जाती है, म्यूकोसा में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि म्यूकोसा में क्या है, सेल्यूलर, यानी कि ये क्या है, एपिथेलियम है। एपिथेलियम में ग्लैंड्यूलर सेल है। क्या है, ग्लैंड्यूलर। तो ग्लैंड किस में, सारे के सारे ग्लैंड किस में पाएगा, क्योंकि इसमें
है इसमें प्रेजेंट है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, इसलिए ग्लैंड्यूलर सेल इसमें प्रेजेंट है, इसलिए सारे के सारे ग्लैंड किस में पाया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एपिथेलियम में ही पाया जाएगा। समझ गए? तो एक्सेप्ट वन ग्लैंड, एक्सेप्ट वन ग्लैंड, एक ग्लैंड एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन। क्या है वो एक्सेप्शन? ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ग्लैंड जो कि किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? सब म्यूकोसा में पाया जाता है। सारे के सारे ग्लैंड म्यूकोसा में ही पाया जाता है, लेकिन एक ग्लैंड सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में। और ये काम क्या करता है? ये काम की बात करें तो ये ओनली म्यूकस रिलीज करता है। क्या करता है? म्यूकस रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। ध्यान से सुनना। अब एक एक्सेप्शन हम समझा दिए पहले, जो कि सिरोसा की फर्स्ट लेयर, यानी कि सिरोसा जो है किसी किसी में यानी कि रेक्टम में और इसोफेगस में एब्सेंट होता है। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। चलो लिख लो, सिरोसा इज absent in esophagus and रेक्टम, रेक्टम में ये प्रेजेंट नहीं होता है सिरोसा। समझ गए? इसोफेगस में और रेक्टम में सिरोसा नहीं पाई जाती है। उसका फर्स्ट लेयर क्या है? मस्कुलरिस ही है। इन दोनों का फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर क्या है? मस्कुलरिस ही है। समझ गए? अब बात आती है कि आपको, यानी कि कुछ लोग, आप लोग कुछ अगर करते होंगे, सॉरी बेटा कुछ प्रचार आ गया है तो बढ़ेंगे, थोड़ा सा विराम लेते हैं। तो हम कहाँ थे? प्रचार ख़त्म हो गई, तो ऐड आपका ख़त्म हो गया। कभी कभी आ जाता है प्रचार यहाँ पर, तो चलो ऐड ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे, यानी कि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आपको आपके अंदर से आवाज़ आती है, नहीं यार ये गलत है। क्या है? ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये वो आवाज़ कहाँ से आती है? वो आपके गट फीलिंग है। क्या है? गट फीलिंग। गट फीलिंग यानी कि गट में भी क्या है? फीलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूरॉन है। तो आपके गट में भी न्यूरॉन्स पाई जाती है, गट्स में भी न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्लेक्सस। कौन सा प्लेक्सस बोलेंगे इसको? और बास प्लेक्सस। दैट इज कॉल्ड एज और बास प्लेक्सस, प्लेक्सस। समझ गए? अब इसको और किस नाम से जानते हैं? और बास प्लेक्सस और माइंट्रिक प्लेक्सस, माइंट्रिक प्लेक्सस, ऑल्सो कॉल्ड एज माइंट्रिक प्लेक्सस। समझ गए? अब दूसरा आपका कहाँ रहता है प्रेजेंट? दूसरा आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन के क्या है? गुच्छा है। क्या है? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन का झुंड है। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं। ये इस प्लेक्सस को क्या नाम देंगे? इस प्लेक्सस को हम देंगे मीजनर प्लेक्सस, मीजनर प्लेक्सस।
मीजनर प्लेक्सस, और क्या बोलते हैं, मीजनर प्लेक्सस ऑल्सो कॉल्ड एज, कहाँ है, सब म्यूकोसा के पास है, तो इसको बोल देंगे सब म्यूकोसल प्लेक्सस, सब म्यूकोसल प्लेक्सस, समझ गए। अब देखिए, फीलिंग तो आती है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आप लोग। तो ये फीलिंग के लिए इतना बड़ा चीज़ नहीं पाया जाएगा, इसका काम कुछ और भी हो सकता है। इसका काम मैं बता दूं कि इसका काम ये क्या करता है, अपनी पड़ोसी की मदद करता है। क्या करता है, पड़ोसी की। इसके इस तरफ क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इसके चारों ओर क्या है, मसल ही मसल है। इस तरफ क्या है, सर्कुलर मसल। तो ये क्या करेगा, मसल की हेल्प करेगा। मसल का काम क्या है, मसल की फंक्शन की बात करें तो मसल पेरिस्टल्सिस में, यानी कि रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट से जब फूड को अंदर नीचे भेजना होता है तो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मदद हेल्प से भेजता है, तो वो उसको हम क्या बोल रहे थे, पेरिस्टल्सिस में हेल्प करती है। तो ये इसका फंक्शन क्या हो गया आपका, पेरिस्टल्सिस। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसकी फंक्शन की बात करें तो इसकी फंक्शन हो जाएगी आपका, इसकी फंक्शन यानी कि मीजनर प्लेक्सस एंड सब म्यूकोसल और सब म्यूकोसल प्लेक्सस की फंक्शन की बात करें तो ये किसका पड़ोसी है, ये सब म्यूकोसा किसका पड़ोसी है, म्यूकोसा किस में हेल्प करती है, म्यूकोसा हेल्प करती है सिक्रीशन में। किसमें, सिक्रीशन। इसके पास क्या है, सेल्यूलर सिक्रेटरी सेल है, तो ये सिक्रीशन में हेल्प करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सिक्रीशन का, सिक्रीशन। मीजनर प्लेक्सस एंड सब म्यूकोसल प्लेक्सस का फंक्शन क्या हो जाएगा, सिक्रीशन का। चलो अब हम इसका नोट कर लो, एकदम अमेजिंग नोट बना है, कलरफुल नोट बना है, तो इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड की। किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट विल डिस्कस्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है सलेवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है। चलो इसको जगह नहीं बचेगी, यहाँ पर एकदम पास में ही लिख लेते हैं इसको। सबसे पहला क्या आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इट विल फॉर्म्ड सलाइवा। ये क्या करता है, सलाइवा बनाता है, इट विल फॉर्म्ड सलाइवा। और सलाइवा की बाद की बात करें तो, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है आपका, दे आर प्रेजेंट इन आउटसाइड द बकल कैविटी, आउटसाइड द बकल कैविटी, आउटसाइड द बकल कैविटी। नहीं समझ में आए तो फिर से लिख लेते हैं इसको। आउटसाइड द बकल कैविटी। अब ये 3 पेयर में पाई जाती, प्रेजेंट होती है, 3 पेयर्स, यानी कि 3 जोड़ा आपका सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सब फर्स्ट ग्लैंड की बात करें, फर्स्ट ग्लैंड
फर्स्ट है आपका पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। The second one is, first one is called as parotid gland and second one is called as submandibular gland and also called as submaxillary, इसको और क्या बोलते हैं? सबमैक्सिलरी। देन थर्ड वन इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल। चलो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन front and below of your ear, below of the ear, ears of the ear, यानी कि आपके कान के फ्रंट में आगे की साइड और नीचे की साइड ये प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड, समझ गए? अब देखिए सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी कहाँ प्रेजेंट होता है? एंगल्स ऑफ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एंगल्स ऑफ जॉ, आपका जो जबड़ा होता है, जबड़े के एंगल जो होता है यानी कोण जो होता है जबड़े, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है। और सबलिंगुअल की बात करें तो बिलो योर टंग, यानी कि टंग के नीचे, बिलो इन योर टंग, बिलो इन योर टंग, समझ गए? अब देखिए सबसे मैक्सिमम जो सलाइवा है वो कौन रिलीज करता है? सब मैंडिबुलर, यानी कि सब मैक्सिलरी ही रिलीज करती है। मैक्सिमम सलाइवा यही रिलीज करती है। और ऐसा नहीं कि ये रिलीज नहीं करती है, पैरोटिड ग्लैंड ये भी रिलीज करती है, लेकिन इससे कम करती है, ये भी थोड़ा इससे कम करती है। इसलिए ये क्या है? ये क्या करता है? मैक्सिमम सलाइवा रिलीज करता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? यानी कि इसकी साइज की बात करें, पहले इसकी साइज लिख लेते हैं। साइज की बात करें तो इसकी साइज है आपका, ये है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या है? लार्जेस्ट। ये क्या है? इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज है मीडियम। चलो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको लिख देते, लेबल कर देते कि ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, समझ गए? मीडियम, इसका साइज है स्मॉलेस्ट, समझ गए? अब देखिए जब पैरोटिड ग्लैंड यानी कि आपका सलाइवा, यानी कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड जब आपके बकल कैविटी में जब सलाइवा रिलीज करता है तो वो किसकी मदद से करता है? वो यानी कि आप आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? यानी कि बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल से अलग है, लेकिन वो क्या करता है? एक ट्यूब की मदद से जुड़ा होता है बकल कैविटी में, और उस ट्यूब की मदद से ही सलाइवा मतलब रिलीज करता है आपके बकल कैविटी में। उस डक्ट को, यानी कि इस पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट। दैट इज कॉल्ड एज स्टेंसन्स डक्ट। और सबमैंडिबुलर ग्लैंड में जो डक्ट होती है वो होती है वार्टन्स डक्ट। दैट इज कॉल्ड एज वार्टन्स
वाटन डक्ट, डक्ट्स यानी कि ट्यूब, क्या है ट्यूब। और सबलिंगुअल में जो डक्ट्स पाई जाती है डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, रिविनस, समझ गए। तो इनके बारे में जान लिए तो इसको नोट कर लो। और इससे आगे सलाइवा के बारे में समझेंगे कि सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो चलो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो एक बार इसका। चलो सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा जो है वो क्या है, आपका जो लार है मुंह में, जो मैकेनिकल चर्निंग में जो हेल्प करने के लिए जो आपका लार आता है वही क्या है सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा की बात करें तो इसका मीडियम है एसिडिक, यानी कि 6.8 pH का मान इसका कितना है 6.8, और यानी कि 7 से अगर आगे जाता है इसका मान तो वो क्या हो जाता है बेसिक हो जाता है। ये क्या है 7 से नीचे है, नीचे है बिलो 7, क्या है बिलो ऑफ 7, बिलो टू 7, तो ये क्या है ऑब्वियस सी बात है ये क्या है एसिडिक है, एसिडिक होगा। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कुछ जल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कुछ यानी कि म्यूसिन्स भी प्रेजेंट होती है, म्यूसन, म्यूसन। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो क्या है एक तरीके का एंटीबैक्टीरियल है, क्या है एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल यानी कि आपका जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर क्या है एंटीबैक्टीरियल भी है। किसको, यानी कि दांत को न्यूट्रलाइज करने के लिए, दांत को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबैक्टीरियल है, दांत को यानी कि सेफ रखने के लिए एंटीबैक्टीरियल भी छोड़ा जाता है। अब देखिए इसके पास क्लोराइड आयन भी है, क्लोराइड आयन, आयंस भी प्रेजेंट है। इसके पास सलेवरी अमाइलेज भी प्रेजेंट है, एंजाइम, कुछ कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट है, सलेवरी अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज। अब सलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, क्या है टाइलिन एंजाइम। अब टाइलिन एंजाइम क्या है, टाइलिन एंजाइम एक तरीके का क्या है कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज। अब कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है तो किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च, स्टार्च को तोड़कर ये क्या बना देगा आपका, स्टार्च को तोड़कर ये बना मोल्टोज, मोल्टोज और डेक्सट्रिंस, डेक्सट्रिंस में तोड़। अब क्या यानी कि सारे के सारे स्टार्च यही यानी कि टाइलिन सलेवरी अमाइलेज ही तोड़ देगा, नहीं, ओनली 30% स्टार्च ही ये तोड़ सकता है। कितना 30% स्टार्च को ये तोड़ सकता है, समझ गए। तो अब क्लास पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट हो चुकी है और सो वी आर डन दिस सेशन। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसकी एनसीईआरटी पढ़ के आना, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने देसी भाषा में इसको समझाया है, बिल्कुल ही देसी भाषा में, कोई यानी कि कोई विदेशी भाषा नहीं है इसमें। तो ये क्या है प्योर देसी भाषा में इसको नोट्स जो है उसको भी रिवाइज करिएगा और क्या करिएगा, और एनसीईआरटी को एक पॉइंट यानी कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पढ़िएगा,
समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखना, तो ट्राई करके देखना। अगर एक बार इस क्लास को देखने से कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको और एक बार देखो तो ज़रूर समझ में आएगा, मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूँ। तो सो वी आर डन दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में ऑल द बेस्ट।